कि भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा सेना के साथ ही चलता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आशा है राहुल बाबा को जवाब मिल गया होगा। 18 जून को मोदी जी ने लद्दाख इश्यू डिस्कस करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मैंने उस दिन ही कह दिया था कि इसका कोई मतलब नहीं है, या तो अपोजिशन बॉयकॉट करेगा या बोलेगा मोदी जी की बातों से सेटिस्फाइड नहीं है। लगभग हुआ वही। मोदी जी के स्टेटमेंट को मिस्चीवियसली ट्विस्ट किया गया। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी तक कह रही है कि कांग्रेस गलत कर रही है। वहीं शिवसेना ने मोदी जी के स्टेटमेंट का पूरा समर्थन किया। वैसे जिस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए पैक्ट साइन किया हो, जिस पार्टी का नेता अध्यक्ष रहते हुए चाइनीज एम्बेसडर से सीक्रेट मीटिंग करे, वो ऐसे ही ओछी हरकत कर सकता है। ये एक्सपेक्टेड है। किसी आम आदमी को पकड़िए जिसका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, उसको इंटरेस्ट ही ना हो इंडियन पॉलिटिक्स में, और मोदी जी का स्टेटमेंट सुना दीजिए। वो तक आपको बताएगा कि मोदी जी ने कहा है चाइना एलएसी क्रॉस कर हमारे एरिया का 1 इंच भी नहीं कैप्चर किया है और ना ही हमारी कोई पोस्ट कैप्चर की है। पर जिनको प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाना है वो यह काम करते रहेंगे। राहुल गांधी के ये 2 सवाल हैं, इसका जवाब पहले ही दे चुकी है हमारी आर्मी, पर ये नौटंकी करता रहेगा। वाई वेयर वाली, जिसने 30 चुनाव हरवाए हों, 100 साल पुरानी पार्टी की ये दुर्दशा कर दी हो, जो सोचता है कि बाप की तरह बाल की स्टाइल रखूंगा तो वोट मिल जाएंगे, उससे ऐसी बेवकूफी ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा कुछ ना एक्सपेक्ट करिए। ये अकेला नहीं है, अब ये महबूबा मुफ्ती को देखिए, बाप के दम पर नेता तो बन गई, पर दिमाग कहां से लाएंगी। 370 का दुख देखकर बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। बना लेने दो स्टोरी। यहाँ सरकार अमित शाह पीओके तक हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं, पार्लियामेंट में जवाब दे चुके हैं और ये बोल रही हैं चाइना ने गलवान वैली ऑक्यूपाई कर लिया। अबे बेवकूफ औरत, अगर चाइना ने गलवान वैली ऑक्यूपाई कर लिया तो हमने ब्रिज और रोड क्या काम क्या तेरे घर के बेसमेंट में पूरा किया है? टेरिटरीज तो तेरे अब्बा पाकिस्तान को गिफ्ट करना चाहते थे, पर नाकाम कर दिया हमने तुम्हारा हलवाए हिंद। इनको देखो, ये कांग्रेस की अलाई पार्टी डीएमके के ऑफिशियल टीवी चैनल कलिंगर टीवी का पर अलग ही लेवल का माल फूका जा रहा है। मोदी का इजराइल के साथ डील है कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ज्यूइश सेटलमेंट बनाएंगे, इसलिए एब्रोगेशन ऑफ 370 किया गया था। चाइना को ये अटैक इसलिए करना पड़ा क्योंकि मोदी ने 370 हटा दिया है जम्मू कश्मीर से। मुझे तो इनके फॉलोअर्स पर तरस आता है दोस्तों। इनफैक्ट जो राहुल और कांग्रेस कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को धोखा दिया, आर्मी को धोखा दिया, यही सब बातें राहुल गांधी अपनी रैली में बोले। इन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा जब इन्होंने पुलवामा के वक्त अपनी रैलीज में मोदी जी को खून की दलाली करते हैं ऐसा कहा था। रह गए ना ये 52 पे, तो ऐसा ही ये करते रहे और इनको इसका जवाब देश की जनता देती रहेगी। जब मोदी जी कहते हैं सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ही मीन्स इट। इंडिया ने कम्युनिकेशन सेक्टर से लेकर रेलवे में चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया है, जिससे चाइना को $40 बिलियन का नुकसान होगा। चाइना के लिए यह बहुत बड़ा झटका है क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी को बहुत अच्छी नहीं है इस वक्त। पूरा वीडियो द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन का आपको जरूर देखना चाहिए। यह भी सच है कि मोदी जी ने 11 बार शी जिनपिंग से मुलाकात की है। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। इंडिया दुनिया को पहले ही कह चुका है वो किसी भी मुल्क से जंग नहीं करना चाहता, इसलिए इस तरीके की मीट्स होती रहती हैं। ऐसे कतई नहीं है
कि मोदी जी को चीन की हरकत नहीं पता या वो चीन की हरकत नहीं जानते। वो जानते हैं कि 1956 से लेकर 2014 तक चीनियों ने भारत का 45,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पर कब्जा कर रखा है कांग्रेस की मेहरबानी से। इसलिए 6 साल में एलएसी पर रोड ब्रिज बनवाए। अब ऐसे टेरेन पर एयरफोर्स अपने जेट्स तक उतार सकती है और इसीलिए इंडिया ने इस वक्त सुखोई और अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए हैं। आर्मी अलर्ट पर है, एयरफोर्स रेडी है और नेवल फ्लीट्स आदेश का इंतजार कर रही है। हम जंग ना करें पर आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सरकार चीनी की बजा रही है। 371 प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, अब करो ट्रेड। अरे जब प्यार से समझा रहे थे कि तब तो इनको फेस ऑफ खेलना था। इन्हें दोस्ती तब तक ठीक है जब तक आंख नहीं दिखाओगे, और चीनियों की तो आंख वैसे ही छोटी होती है तो कितना दिखा लोगे। हमने थोड़ी बड़ी की अपनी आंख तो पैंट में मूत दोगे चीनियों। मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि 6 साल में मोदी जी ने चाइना जो इंडियन ओशन रीजन में अपनी पैठ जमा रहा था उसे ध्वस्त किया है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, पर फिलहाल के लिए आप समझिए इंडियन ओशन रीजन पर अपनी पैठ जमाने के लिए चाइना ने 13 मैरीटाइम बेसिस तैयार किए जहां से ट्रेड, मर्चेंट ट्रेड एंड नेवी वेसल तक को डिप्लॉय करता है चाइना ने श्रीलंका के हेम्बेंटोटा पोर्ट पर पूरा कब्जा सा कर रखा है। श्रीलंका को इकोनॉमिक डील्स में फंसाकर चाइना अपनी नेवी को इन पोर्ट्स पर खड़ा कर कभी भी किसी भी इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स को कंट्रोल कर सकता है। यही बात इंडिया को सता रही थी क्योंकि अक्सर ही इंडिया चाइना फेस ऑफ होता रहता है। इंडिया ने सिंगापुर, साउथ कोरिया, फ्रांस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जापान से पैक्ट साइन किया। अब इंडियन वेसल्स इन देशों के पोर्ट्स पर रुक सकती हैं, वहां की स्टोरेज फैसिलिटी यूज कर सकती हैं और मिड ओशन रिफ्यूलिंग कर सकती हैं बाय टैंकर्स ऑफ दिस कंट्री। इससे इंडियन वॉरशिप्स और सबमरीन्स को बेस पर नहीं लौटना होगा। रिपेयर या रिफ्यूलिंग के लिए मिड सी या दूसरे देश के बेसिस पर ही काम हो जाएगा। यूएस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लार्ज टैंकर्स ऑलरेडी इंडियन ओशन रीजन में अवेलेबल है, सो अब पेट्रोलिंग के लिए भी लंबा समय मिलेगा और यह संभव हो सकेगा। तो जहां एक तरफ मोदी जी शी जिनपिंग के साथ हाय हेलो हाउ आर यू खाना खाकर जाना कर रहे थे, वहीं देश की रक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को ग्रीन सिग्नल और विभिन्न देशों से पैक्ट साइन कर इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग भी कर रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी जो सरेंडर की स्पेलिंग तक सही नहीं लिख सकता, वो और उसके चमचे पूछ रहे हैं मोदी जी ने चाइना के अगेंस्ट 6 साल में किया क्या। ये जो लद्दाख में रोड्स बन रही हैं बीआरओ द्वारा, वो अटल जी के समय से पेंडिंग है। सोचिए, स्कैम्स और चाइना से इन्फो के आदान प्रदान का पैक्ट साइन करने में बिजी कांग्रेस ने कभी देश को मजबूत करने की सोची ही नहीं। चाइनीज मार्केट को इंडिया में जमने दिया और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अलग अलग तरीके से हैरेस कर खत्म करने की पूरी कोशिश की ताकि चाइनीज मार्केट और डीप जम सके इंडिया में। दोस्तों, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। और जब हमारे प्रधान सेवक जी ने, एयरफोर्स चीफ ने, आर्मी चीफ ने कह दिया है शहीदों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे, तो मुझे इन सब पर पूरा विश्वास है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।